जैसे कमल कीचड़ में भी पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को भी जीवन के कीचड़ में भी पवित्रता से खिलने दो। जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है और खुद ही स्वयं का सारथी बनकर इस महाभारत को स्वयं ही लड़ना पड़ता है। जैसे तेल के खत्म हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भी भाग्य नष्ट हो जाता है। अगर कोई आपको ना समझे तो उदास मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को कभी हीरे की परख नहीं होती। समय कभी रुकता नहीं, हमेशा चलता रहता है। अगर आज समय बुरा है तो कल समय अच्छा भी होगा। आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि उसका फल समय आपको अवश्य देगा। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थिति में भी दूर दूर तक जाती है। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत दुख का कारण बनती है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। अनुमान आपके मन की कल्पना है और अनुभव आपके जीवन का सबक है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब आपकी सोच, आपके कथन और आपके कर्म सभी एक समान हो। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। विश्वास ही आपका ईश्वर है। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर है तो वो आपको हर जगह महसूस होंगे। अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि ईश्वर है तो वो अगर आपके सामने भी है तो भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। आत्म खोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ की यात्रा है। अपने हृदय में छिपे ब्रह्मांड को समझने के लिए अपने भीतर की यात्रा करें। कर्म कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा कि उस समय कुछ लोग दुखी होंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा या फिर कुछ गलत क्यों किया। किसी के साथ दुख को बांट पाना भी एक तरह का सुख होता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। कभी किसी से अंधा प्यार मत करें, क्योंकि आपका ये अंधा प्यार ही आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है और आत्मा की यात्रा एक इशारे से शुरू होती है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं और उसे धन्यवाद करते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है वो हमेशा अपने लक्ष्य में एक दिन पूर्ण होता है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। माता और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं में से एक है। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलने की जरूरत है, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया खुद ही बदल जाएगी। जीवन के कठिन समय में गिरने पर हमारी परिस्थिति पता चलती है और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं ये बात भी पता चलती है। किसी भी इंसान का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से मांगने लगता है। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न बनाए और न ही असफलता को अपना शिक्षक बनाए। दोनों से सीखे, क्योंकि वह दोनों आपके विकास के रास्ते में मील का पत्थर सिद्ध होते हैं। आपकी सबसे कीमती दौलत आपका वक्त है, जिसे दे सोच समझ कर दे। घर के अंदर चाहे कितना भी रो लेना, मगर दरवाजा हमेशा हंस कर खोलना। देखा है ये आलम मैंने जमाने में, बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। अगर लोग आपको देखकर जल रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप कुछ वो कर रहे हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ इंसान का भाग्य साथ नहीं देता वहाँ उसकी मेहनत काम आती है।
जहाँ नफरत और मोहब्बत दोनों खत्म हो जाती है, वहाँ दुनिया की हर एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।